भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 11 दिसंबर को मासिक प्रदोष का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, जो महीने में एक बार जो प्रदोष पड़ती है ना, उसका जो महापर्व है वो आ गया है। तो कौन सा उपाय करें, कैसा उपाय करें कि जो महापर्व है तो आपकी भी जो मनोकामना है जो कि वर्षों से पूरी हो नहीं रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया है, बहुत ज्यादा ही आपके जीवन में कष्ट है, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, बीमारी से रिलेटेड हो, तो प्रदोष काल में अगर आपने उपाय किया तो आपकी सारी की सारी जो परेशानियां वो दूर होंगी और आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है वो भी पूरी होंगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष का उतना ही फल है जैसे आप महाशिवरात्रि को पूजन करते हैं, जैसे आप सोमवार की अष्टमी को पूजन करते हैं। तो अगर आपने ये उपाय प्रदोष के दिन भी कर लिया, मासिक प्रदोष के दिन, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के बहुत अच्छे समझ के आपको मैं उपाय बताने का प्रयास करूंगा। दो उपाय मैं आज आपके लिए लाया हूँ, एक नहीं दो लाया हूँ, दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जम्बेसर के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, पहला आपको क्या करना है, जो पहला उपाय है उसमें आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र नहीं लेना है, बेलपत्र के 7 कांटे लेने हैं और एक धतूरा लेना है। धतूरा ध्यान रखना है कि धतूरा कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। अब ये लेके आपको प्रदोष काल में कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर। प्रदोष काल में जाएगा, जल आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको प्रदोष काल में केवल एक धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे आपको लेके कहाँ पहुंच जाना है, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में आपको दक्षिण की ओर खड़े होना है। पहले सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है। आपका जो चेहरा होगा, मुख होगा, वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, बेलपत्र के 7 कांटे और एक धतूरा शिवलिंग पे अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, चंद्रमौली महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। तो वही नाम लेके आपको अर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना मांग के चले आना है। ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, आपको सामग्री क्या क्या चाहिए ध्यान रखिएगा। आपको चाहिए एक बेलपत्र, एक धतूरा, 11 मूंग के दाने, गुड़ और 1 लोटा जल। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको चाहिए एक बेलपत्र, एक धतूरा, 11 मूंग के दाने, 1 गुड़ और 1 लोटा जल, जो कि होना चाहिए तांबे के लोटे में। ठीक, अब ये क्या करना है, सारी की सारी सामग्री आपको उसी लोटे जल में डाल लेनी है और पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण की ओर खड़े होना है और आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप करके। कितनी बार, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार आपको बोलना है। और बिल्कुल स्लो मोशन में आपको जल अर्पित करना है शिव मंदिर पे। जब जल खत्म हो जाए या अर्पित कर दें तो अपनी जो भी मनोकामना वहीं आप खड़े खड़े मांग लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 महीने के अंदर, मतलब जो अगली प्रदोष आएगी उसी के अंदर आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। तो आप भी उपाय अवश्य रूप से कर लें।